हाय फ्रेंड्स, मैं अन्विता द्विवेदी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई रियली होप कि आप सभी ने सेफली होली खेली होगी और अच्छे से फेस्टिवल इन्जॉय किया होगा। सेफली इसलिए बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग कोविड सिचुएशन। एंड अभी रिसेंटली आपके एमपी के भी एग्ज़ाम्स थे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स थे। तो आई रियली होप कि आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे और हमारा जो चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और आई विश कि आप सभी का सिलेक्शन हो एमपी के एग्ज़ाम में या बाकी जो भी हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं। एंड देखिए, इस वीडियो के ज़रिए आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ। हमारा और आपका कोई भी कम्युनिकेशन आज बहुत दिनों बाद हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने कोई वीडियो लॉन्च किया है। तो इट वाज़ ड्यू टू सम रीज़न्स, एज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे कुछ दिन पहले तक और मैं भी बिज़ी थी कुछ चीज़ों में। तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो है, इसको बनाने का एक स्पेशल पर्पज़ है। तो पहले मैं वो पर्पज़ आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, अभी आपके एमपी के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई बंद कर देनी है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स हैं। आपको पता है हर स्टेट की जुडिशरी होती ही रहती है। अभी हरियाणा के फॉर्म्स भरे होंगे आप लोगों ने, और अभी डेट नहीं आई है, बट स्टिल फॉर्म भर गए हैं तो डेट भी आ ही जाएगी। यूपी के अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आएगा। इसलिए क्योंकि अभी कोविड की वजह से लास्ट ईयर ज़्यादा एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इस साल सारे एग्ज़ाम्स होंगे, सारे स्टेट अपनी जुडिशरी कराएंगे और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी होंगे। तो अभी हमारा यूपी का जुडिशरी है लाइंड अप है, हमारा हरियाणा का जुडिशरी लाइंड अप है, हमारा यूजीसी नेट लाइंड अप है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो छूट रहे हैं। अभी हमने उनको कवर नहीं किया है, उनको पढ़ा नहीं है। ठीक है, बच्चों की डिमांड थी हमारे चैनल पर, जिससे हमें पता चला कि वो उनका सिलेबस अभी उन्होंने कवर नहीं किया है। इसमें से एक तो है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मैं इसीलिए लॉन्च कर रही हूँ ताकि मैं ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको पढ़ा सकूँ। उनका जो सिलेबस है, उनके जो टॉपिक्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू कवर कर सकें। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए है, बट मैं साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि अभी हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की भी वीडियोस बनाऊंगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की भी एक सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ मैं पढ़ाऊंगी। तो ये दोनों सीरीज़, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। ठीक है, इन दोनों के वीडियोस हम आपको हर दूसरे दिन या डेली डालेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको सबसे पहले मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगी। जैसा कि ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली वो मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस डिस्कस करने के लिए बनाया है। इसके बाद अभी मैं एक और वीडियो आपके लिए रिलीज़ करूँगी, उसमें हम टॉर्ट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और फिर 1 अप्रैल से, देखिए डेट याद रखनी है आपको, 1 अप्रैल से हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, वो स्टार्ट होगी। और हम उस जो भी टॉपिक्स मैं अभी सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ और टॉर्ट के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, वो सारे टॉपिक्स 1 अप्रैल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो 1 अप्रैल से आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, चाहे वो PIL का हो वीडियो, PIL यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का वीडियो हो। ठीक है, फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस बचता है हमारा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ मैं टॉपिक्स ही नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बराबर से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सब डिस्कस करूंगी। उनके भी वीडियोस मैं आपको अलग से दूंगी, वो स्पेशल वीडियोस होंगे। ठीक है, तो और बाकी PDF फाइल आपको पता है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अवेलेबल है। ठीक, और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पहले हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किन किन एग्जाम्स में आता है और कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आता है यूपी सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जाम में, यानी कि जो यूपी जुडिशरी का हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है,
अब ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टैटिक नहीं आता है, ठीक है, यानी कि जो पुराना है, पास्ट का है, या जो चीज़ें स्थायी रूप से हैं, सिर्फ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में वही नहीं पूछी जाती हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी पूछा जाता है। अच्छा, अब आपको पता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारी कुछ कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जिसके अंडर में साथ में आके कोऑपरेट करके वर्क करती हैं। उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लॉज होते हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं अपने कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कुछ रूल्स बनाती हैं, कुछ लॉज बनाती हैं, ठीक है, उनको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, ठीक है। तो वो जो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है, यानी कि जिससे कि स्टेट्स जो हैं हमारे, वो एक साथ आकर काम करते हैं वेलफेयर के लिए, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं जो स्टेट्स हैं वो जब युद्ध नहीं हो रहा होता है तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती हैं। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले नाम पता होगा यूएन का, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उन्हीं को हम इस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए डिस्कस करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कुछ करंट अफेयर्स भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग हो रही होती है, कोई समिट हो रही होती है, ठीक है, जैसे अभी आपकी ब्रिक्स समिट हुई, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी समिट्स हो रही होती हैं, तो उनको वो करंट अफेयर्स में लाई करता है कि कौन सी लेटेस्ट कौन सी समिट हुई है, कहाँ पर हुई है, किसने होस्ट किया, इस तरह की चीज़ें। तो हम करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी करंट अफेयर्स आपका डेली सीरीज़ में सुष्मिता मैम डिस्कस करेंगी ही। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये इसके बाद हम हमारा आता है आपका स्टेट पीसीएस यूजीसी नेट वगैरह, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी जो स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका आता है ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉस में पूछा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और इसके अलावा यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मेन एग्जाम हमारा यूपी जुडिशरी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, और बाकी सिलेबस तो सबका ही कवर होगा, तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मोर और लेस हर एग्जाम में एक जैसे ही आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस कितने आते हैं यूपी जुडिशरी में। यूपी जुडिशरी में 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 12 से 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो भी 25 to 30 मार्क्स के, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी में 2 मार्क्स का होता है, आपको पता है यूपी के एग्जाम में। तो ये जो 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो मिनिमम 25 मार्क्स का तो आता ही आता है, और मैक्सिमम अगर 15 क्वेश्चंस आ गए तो आप समझ लीजिए 30 मार्क्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आपका ये गलत हुआ तो आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मार्क्स एक साथ फेच करता है, खींचता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखाई पड़ सके, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टॉपिक्स की। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है। फिर आता है हमारा इसके सोर्सेज और सब्जेक्ट्स, तो यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज, यानी कि ये कहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम ये लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आया है। जैसे मान लीजिए कि हमारे नॉर्मल लॉ के सोर्स होते हैं ना, कस्टम, ट्रीटीज़ वगैरह या जुडिशियल डिसीजंस, इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ से ये लॉ डिराइव हुआ है, ठीक। तो ये हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज में। फिर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लॉ किन किन लोगों पे अप्लाई होता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, या किन किन लोगों को ये गवर्न करता है, ठीक है, किन किन लोगों पर ये अधिशासित होता है या अधिशासन करता है, या किन किन लोगों के ऊपर ये लागू होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स में। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं हमारी, उनको हम डिस्कस करेंगे, वो थ्योरीज डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सेकेंड टॉपिक की, जो कि है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड सक्सेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसमें स्टेट्स यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी देश हैं,
उनको इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता कैसे मिलती है, और क्या क्या सक्सेशन के रूल हैं कि किस तरीके से कौन सी बॉडी गवर्न होगी, कौन सा स्टेट गवर्न होगा, ये सारी बातें हम किस तरीके से किस स्टेट पे कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होगा, ठीक है, ये सारी बातें हम रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड सक्सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी बात आती है बहुत, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पता है यूनाइटेड नेशंस है, बट उसके पहले हम लीग ऑफ नेशंस डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो हमारा लीग ऑफ नेशंस से निकल कर आया है। तो पहले हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो यूनाइटेड नेशंस का होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें आप, और आपको इजीली याद हो सके और सुनने में भी आपको मज़ा आए। तो देखिए, आपका पहला हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें कि आपको पता है कि आपका यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूंगी, और जब डिस्कस करेंगे तब तो होगा ही। तो जैसे ये देखिए, हाँ, ये हमारा आता है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें जनरल असेंबली हुआ, एससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, फिर इकोसॉक हुआ, इकोनॉमिक काउंसिल जो है उनकी, ठीक है, फिर हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ, फिर आपका आता है आईसीजे आता है, ठीक है, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर सेक्रेटेरिएट आता है, ठीक। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं यूएन के, जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूएन की, यानी कि यूएन के जो मेन ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा कुछ एजेंसीज हैं यूएन ने जिसको अफिलिएट कर रखा है कि ये एजेंसीज यूएन की एजेंसीज हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जैसे कि। फिर इन स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अलावा भी यूएन ना कुछ अलग से प्रोग्राम चलाता है, या कोई एक बॉडी बना देता है और उनसे बोलता है प्रोग्राम चलाने को, ठीक है, वेलफेयर के लिए प्रोग्राम होते हैं वो, ठीक है। तो वो जो है अदर प्रोग्राम्स और बॉडीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटी की, यानी कि जैसे क्या होता है कि अब हम जैसे इंटरनेशनल लॉ कैसे बनता है, ट्रीटीज़ के थ्रू बनता है, कि जैसे कोई 2 कंट्री ने ट्रीटी साइन की या कोई 10 कंट्री ने मिलकर एक साथ ट्रीटी साइन कर ली, तो उस ट्रीटी में जो नियम लिए होते हैं वो जो है इंटरनेशनल लॉ बन जाते हैं। कब? जब वो देश उन नियमों को अपना लेता है। तो हम लॉ ऑफ ट्रीटी क्या है ये डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि अब तक जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से लेकर अब तक किन किन देशों ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन की हैं, हम उनकी बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिमिनल लॉ है वो किन किन चीज़ों से डील करता है। तो जितनी भी क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स हैं जो कई देश मिल के उसे चलाते हैं, वो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल क्राइम्स की बात करेंगे लाइक टेररिज्म वगैरह, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे आईसीसी, यानी कि ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, कि उसका कॉम्पोजिशन वगैरह क्या है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जो यूएन ने की हुई हैं। यूएन की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉडीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ करती हैं, जैसे आपका ये पेरिस अकॉर्ड हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे एनवायरनमेंट को हम इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो ट्रीटीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट होगा ना, ये आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगा, प्लस इसके अलावा आपका जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कभी उनसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते, बट एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस में कवर हो जाते हैं। यूपी के जुडिशरी के एग्जाम में जो जीएस वाला पेपर होता है ना, उसमें कवर हो जाते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल होगा। मतलब ये जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का तो सिलेबस है ही, साथ में आपका जीएस का भी कुछ पोर्शन कवर करेगा, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वहाँ पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की, यानी कि
जब दो देशों में आपस में झगड़ा होता है या कई देशों में मल्टीपल स्टेट्स में आपस में झगड़ा होता है, तो या कोई दो अलग अलग देशों की कंपनी में आपस में झगड़ा होता है, तो हम कैसे वो जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होता है, जो इंटरनेशनल स्तर पे चला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला जाता है, तो उसको हम सेटल कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे हम कैसे डील करते हैं, तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं यहाँ पर, ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दी हुई हैं, ठीक है, उन डॉक्ट्रिन्स को हम डिस्कस करेंगे। जो सिद्धांत है उनको मैं शॉर्ट में आपको सारी डॉक्ट्रिन्स एक जगह पे बता दूंगी, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस है जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना प्रबल होती है एग्जाम में आने की, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर इसके बाद आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है यहाँ पर यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, यूएन के अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस ने मिलकर बनाई हुई है, जैसे आपका G20 हो गया, सार्क हो गया, एशियान हो गया, ओपेक हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन हो गया। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर उनसे क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस। तो आप एक बार इस वीडियो को देख के ये समझ जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट की, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब वीडियो की सीरीज आएगी तो आपको पता रहेगा कि हम इस बार कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन एंड नेचर वाला टॉपिक कवर करती हूँ और उसमें 2 वीडियोज़ हैं, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई ये डेफिनेशन एंड नेचर चल रहा है और इसके 2 वीडियोज़ है, फर्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब आप कभी रिविजन भी करोगे एग्जाम से पहले, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तैयार है, बाकी टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार है, तो आप क्विकली गए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस वीडियो पर, आपने वो टॉपिक पढ़ा और आपका तैयार हो गया, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा वीडियोज़ के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, एंड आई होप कि आप वीडियोस मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या अगर आपको कोई डाउट है उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे पब्लिक ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी या कॉमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगी, जैसा भी रहेगा उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज़ कर रही हूँ उसमें डिस्कस करूँगी। तो आप एक बार लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी सिलेबस सारा देख लीजिएगा। फिर 1 अप्रैल से, डेट नहीं भूलनी है, ठीक है, 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक, ओके। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाय बाय।